सभी को नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि किस तरह से हमें टीचर क्लास मैपिंग डीसीएफ भरना है। कुछ अध्यापकों के समक्ष समस्या आ रही कि हम इसको कहाँ पर भरें या किस तरह से फिल करें। तो सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे, वहाँ पर आप prerna.up.in सर्च करेंगे। सर्च करने के उपरांत आपके समक्ष इस तरह से पेज खुलकर आएगा। तो यहाँ पर आप मिशन प्रेरणा पर क्लिक करेंगे। मिशन प्रेरणा पर क्लिक करने पर आपके पास यहाँ पर हरे बॉक्स में 3 छोटी छोटी लाइन्स हैं, इनको क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपके यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे हैं, तो इनमें आप बैंक डाटा अपलोड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद टीचर लॉगिन, यहाँ पर वाइट कलर में जो टीचर लॉगिन लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टीचर साइन अप लॉगिन फॉर, या तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन 2023-24 या बैंक अपलोड, दोनों में से एक ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। फिर आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे और फिर यहाँ पर सेंड ऑथेंटिकेशन एसएमएस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा ऑथेंटिकेशन एसएमएस सेंड सक्सेसफुली ऑन योर मोबाइल। तो यहाँ पर आप ओके करेंगे और आपका जो भी मैसेज है वो आएगा। यहाँ पर आप 4 अंकों का जो भी आपका मैसेज के माध्यम से ओटीपी आया उसको एंटर करेंगे और फिर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉगिन, तो यस ओके करेंगे आप यहाँ पर। फिर इस तरह से आपका पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर आपके स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन हमें उनको नहीं देखना है। हम यहाँ पर जो हमारा लेफ़्ट साइड में 3 छोटी लाइन्स हैं, इनको क्लिक करेंगे। फिर आपके समक्ष आपकी स्क्रीन में थोड़ा ब्लैक कलर में लिखा हुआ आएगा, तो आप इसको स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाएंगे और यहाँ पर होगा कि टीचर क्लास मैपिंग डीसीएफ, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके स्कूल की डिटेल्स आएंगी, जैसे कि आपके स्कूल का नाम, ज़िले का नाम, क्षेत्र का नाम, क्षेत्र का प्रकार, विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड और किस तरह का आपका विद्यालय प्रकार का, हेडमास्टर का नाम, कुल विद्यार्थियों की संख्या, और फिर यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि विद्यालय में औसत विद्यार्थी उपस्थिति। तो जो भी आपकी औसत विद्यार्थी उपस्थिति है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। आप परसेंटेज में यहाँ पर इसको फिल करिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपके समक्ष आएगा कि टीचर क्लास मैपिंग डीसीएफ। तो आपके स्कूल के जैसे कि यहाँ पर 9 टीचर्स हैं और यहाँ पर हमारी 5 कक्षाएं हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर कक्षा 1 सिलेक्ट की, उसके बाद कक्षा 2 सिलेक्ट की। इसी तरह से हम अपने सभी टीचर्स के समक्ष कक्षाओं को सिलेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि अगर हमारे यहाँ पर अध्यापक ज़्यादा हैं तो हम एक क्लास को 2 अध्यापक या 3 अध्यापकों में भी आवंटित कर सकते हैं। और अगर हमारे यहाँ पर टीचर कम है और कक्षाएं ज़्यादा हैं तो हम उनको एक से ज़्यादा कक्षाएं भी आवंटित कर सकते हैं। ये कक्षाएं आवंटित करने के बाद फिर नीचे जाएंगे हम, तो फिर हम देखेंगे कि हमारी जो कक्षाएं हैं उनमें हमारे जो कक्षा 1, 2, 3 हैं जिनको निपुण बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो उसमें हमारे कितने बच्चों की संख्या है। तो यहाँ पर जो इसमें आप मान लिया पहले आपके 16 बच्चे थे या अब आपके बच्चे बढ़ चुके हैं, आप 20 हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। जो भी संख्या होगी वो ऑलरेडी फिल है, तो इसमें आप कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आएगा विद्यालय में कुल निपुण विद्यार्थियों की संख्या। तो आप यहाँ पर बताएंगे, जैसे कि आपका यहाँ 0 आ रहा है तो आप यहाँ तो 0 से ज़्यादा भर ही नहीं सकते। अब यहाँ पर है कक्षा 2 में 16 बच्चे हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कि हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं कि हमारे अभी 4 बच्चे निपुण हो चुके हैं। तो उसके बाद फिर हमारी कक्षा 3 में 20 बच्चे हैं, तो यहाँ पर हमारे 5 बच्चे निपुण हो चुके हैं। उसके बाद फिर आता है कि आपके यहाँ पर कितने विद्यार्थी का जो परसेंटेज है वो निपुण विद्यार्थी हो चुके हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर फिल किया कि हमारे 4 बच्चे हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पर 25% हमारा आ गया। तो यहाँ पर भी हमारा 5 बच्चे हैं, तो यहाँ भी हमारा 25% आ गया। तो ये अपना ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर डेट लिखेंगे कि आप कब तक इस कक्षा को निपुण बनाएंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर हमारे पास कैलेंडर आएगा, तो आप जो भी
डेट डिसाइड करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर दिसंबर 2023 यहाँ पर हम फिल करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी जो भी डेट है हमारी, जैसे कि हमने 13 दिसंबर 2023 यहाँ पर फिल की है, क्योंकि आप यहाँ पर और इस कक्षा 3 के लिए भी हम 13 दिसंबर 2023 ही फिल करेंगे। आप अपने हिसाब से जो भी आप डेट निर्धारित करेंगे, चाहे वो 2024 की हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, या फिर आप नवंबर 2023, अक्टूबर, जो भी आप लगता है कि हम इस डेट को अपने विद्यालय को निपुण या अपनी कक्षा को निपुण बना लेंगे, तो वो आप डेट इसमें भरेंगे। उसके बाद आपका विद्यालय कब तक निपुण बन जाएगा, तो यहाँ पर आप फिर से डेट भरेंगे। जैसे कि हमने ऊपर 13 भरी है, 13 दिसंबर 2023, तो हम यहाँ पर फिर से वही डेट भरेंगे, 13 दिसंबर 2023, और आप अपने अनुसार जो भी आप डेट फिल करेंगे उसी के अनुसार इस डेट को भी आप फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका विद्यालय कब तक निपुण बनाने के लिए किसी अतिरिक्त TLM की आवश्यकता है, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको TLM की आवश्यकता है तो हाँ लिखेंगे, और उसके बाद फिर आता है कि आपको किन TLM की आवश्यकता है, तो आप यहाँ पर उसका विवरण देंगे। अगर आप इसका विवरण नहीं देना चाहते हैं तो आप ऑप्शन में जाएंगे और फिर वहाँ पर नहीं फिल करेंगे, तो आप यहाँ पर फिर उसका हमको विवरण नहीं देना। फिर आप देखेंगे कि जो भी आपने सूचनाएं भरी हैं क्या वो सभी सही हैं, एक बार उनको चेक करेंगे। चेक करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर आपने एक बार डाटा सुरक्षित कर दिया तो उसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं है, तो आप इसे अच्छी तरह से अपने सभी टीचर से चर्चा करके इसको भरेंगे कि किसको किस कक्षा को आवंटित करना है, और फिर आप एक बार चेक करेंगे कि आपने जो भी जानकारी भरी है वो सही है। इसको भरने से पहले आप एक कागज़ पर उसको रफली आप भर लें और उसके बाद इसको फिल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से हमारा टीचर क्लास मैपिंग DCF भरा जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखें कि अगर कोई भी बदलाव आपको करना है तो आप सेव करने से पहले इसमें बदलाव करेंगे। थैंक यू।